लिया, सभी बाबों ने बाद में माफी मांग लिया। मतलब कर्म करेंगे उल्टा करेंगे, लेकिन ज्ञान जनता को सच्चा नहीं देंगे। ये पाखंडी बाबाओं की असलियत है। क्या किसी धर्म में, क्या किसी गीता में, क्या किसी पुराण में ये बताया गया है कि आप जनता के साथ छल कीजिए, कपट कीजिए? बिल्कुल नहीं। जय हिंद दोस्तों। पाखंडी बाबा जितने भी आज हैं हमारे समाज में भरे रखे हैं, बाबाओं के इस तरीके से लॉन्च हो रहे हैं वर्जन कि दुनिया में अलग अलग तरीके के जो टेक्नोलॉजी के आविष्कार होते हैं या फिर अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स निकल के आते हैं। इस तरीके से अभी जो है मंकी पॉक्स आ चुका है। तो कहने का मतलब ये कि बाबाओं के वेरिएंट आ रहे हैं, तो ये बाबा जो है अपने आप में है क्या, क्या नहीं है, और आप किन लोगों को फॉलो करते हो। मैं इसमें मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ, पूरा स्क्रिप्ट मैं इनको लिखा हूँ और पूरे आज मैं सबूतों के साथ इनकी पोल पट्टी खोलने वाला हूं। इन बाबाओं की आज बजने वाली है, अच्छी तरीके से खटिया खड़ी होने वाली है। तो सवाल मैं कर लेता हूं, जो लोगों के सवाल आए हैं वो सवाल देख लीजिए पहले क्या क्या है। कि हमारे यहाँ पर कितने बड़े आरोपी बाबा हैं आप जिनको फॉलो करते हैं, कितने हैं यहाँ पे, इसका भी सवाल आपको दूंगा जवाब। क्या ये बाबा जो है भगवान का रूप हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं, इसका भी जवाब देने वाला हूँ। क्या बाबा या जो कथावाचक हैं वो परमात्मा हैं, इसका भी सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। क्या कभी भगवान आरोपी थे, इस सवाल का भी आपको जवाब मिलने वाला है। क्या कभी भगवान पाखंडी थे, इस सवाल का भी आपको जवाब मिलने वाला है। सब अच्छी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, एविडेंस भी रखने वाला हूँ। सबसे पहले आ जाता है आपका पंडोखर। पंडोखर सरकार, ये एक अलग तरीके की मानसिकता, ये बहुत बड़ा आरोपी है जो समाज में अलग तरीके की टिप्पणियां दे करके लोगों को, जो आत्मा होती है उनको आहत करता है, उनके खुद के धर्म को भी, उनके समाज को आहत करने की यानी कि क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। इसने सैन समाज पर टिप्पणी दी थी छोटी सी कि ऐसा है वैसा है, इस पर भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इस तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली बात, ये पहला बाबा है जिसका मैं आपको क्रम दिखा रहा हूं। अब आइए दूसरे बाबा पर आ जाते हैं। जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य है, इसकी भी भाई साहब गतिविधियां अच्छी नहीं है। गतिविधियां ये देखिए कि वो गोबर वाला बयान देता है। अभी आपने इंटरव्यू में देखा होगा कि एक व्यक्ति होता है, उसका ये कहता है कि सब साइंस पे टिका हुआ है, आप जिस माइक का यूज कर रहे हैं। वास्तव में हमने इससे पहले वीडियो बना रखा है कि भाई जिस ये व्यक्ति जो गोबर कह रहा है उसके माइंड में खुद गोबर भर रखा है, तो गोबर ही कहेगा ना, वो गोबर में ही बांटने की चीजों को कहेगा। तो समझिए इस गोबर वाले दिमाग के बाबा में ये जो बताता है कि भाई गोबर का जो है सूखा ये, उसमें आटा पीसिए, ये करिए वो करिए, फिर आपकी जो है नपुंसकता चली जाएगी, अपना बच्चा हो जाएगा। तो ये किस तरीके का लॉजिक है? ये बिल्कुल बहुत बेकार है। जो व्यक्ति है उसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए भाई साहब। इस तरीके का अनपढ़ बाबाओं को हमारे यहाँ पर समाज में कोई रहने की अनुमति है ही नहीं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो हमारे समाज को क्या ज्ञान दे पाएगा। सबसे बड़ी बात ये जो है अनिरुद्धाचार्य की बहुत बड़ी गतिविधियां हैं और ये गलत गतिविधियां हैं। हमारा तीसरे नंबर पर आ जाता है कथा, ये है बागेश्वर धाम, जो भी है कथावाचक हैं। इन पर एक राजस्थान के उदयपुर में भी भाई साहब इन पर केस दर्ज हो गया था और भाई साहब इनकी अच्छी तरीके से खटियाखड़ी कर दी गई थी। इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। उदयपुर का जो भाषण आप सुनने के बाद में ये कहेंगे भाई यार ये तो अलग ही है। कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम समाज के लोग ऐसे हैं, हमें इनसे नहीं करना, ये मिलना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वहीं पर जाकर के आप दूसरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है मानसिकता ऐसी रख रहा है कि सऊदी अरब में जाकर के, उनके ही देश में जाकर के, उनके ही मुल्क में जाकर के, वहां जाकर के उनको कहता है कि भाई बहुत अच्छा लगा हमें, सऊदी देश आपका बढ़िया है, ये वो। मतलब लोगों को दूर कर रहा है। अपना पागल आदमी उनके पास जा रहा है। ये है नहीं है पाखंडी बाबा? बताइए मुझे। और भी काफी सारी इसकी गतिविधियां हैं। नागपुर में भी इसका केस दर्ज हुआ था। ये जो है पागल इंसान है पूरे, इन पर आपको नहीं ध्यान देना है। आपके 3 लोग ये आ चुके हैं। और फिर आप इसका जो है तीसरे नंबर पे, सॉरी चौथे नंबर पे संत रामपाल को देख सकते हैं। इसके भी मामले बहुत अलग ही हैं। इसके मामले हरियाणा में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। हरियाणा में के ऊपर जो है आप जिस तरीके से पीछे स्क्रीन पे भी देख लेंगे और रिसर्च कीजिएगा इसके बारे में। 2 हत्याओं का मामला इस बाबा के ऊपर लगा है। बाबा या फिर संत कह सकते हैं इसको। संत का मतलब होता है बिल्कुल साफ।
किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं, किसी प्रकार की कोई आहट नहीं। संत का मतलब यह है कि सब चीज़ों का त्याग कर देना। अभी कुछ दिन पहले इसके यहाँ पर रेड लगी थी, रेड के बाद में उन्होंने खुद समझा था इस चीज़ को कि रेड में इसके जो है कमरे में कितनी ज़्यादा एसी पाए गए थे, कितना ज़्यादा धन दौलतवान है ये व्यक्ति, अपने आप को संत कहता है, जबकि संत का होता है बिल्कुल शांत, परिवार से भी शांत, पैसों से भी शांत, सारी चीज़ें मतलब धन से भी शांत। इसका मतलब ये है कि संत का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो उसके पास कुछ है ही नहीं और है भी तो वो समाज को दे दे। सारी बाबा के ऊपर इसके संत के ऊपर 2 केस चले थे और उसके बाद में इसको मामला भी इसी मामले में इसको अरेस्ट कर लिया गया था, जेल में भी रखा गया था। हालांकि अब जो है सब उन्होंने बाद में माफ़ी मांग लिया, सभी बाबा ने बाद में माफ़ी मांग लिया। मतलब कर्म करेंगे उल्टा करेंगे लेकिन ज्ञान जनता को सच्चा नहीं देंगे, ये पाखंडी बाबाओं की असलियत है। अब आ जाते हैं अपना और 5वें नंबर पे, ये रहा है आपका बाबा राम रहीम, गुरमुत राम रहीम इसका नाम रहेगा। इसका भी आपको पता ही होगा कि इसने जो कहा था लगभग आज से 15-20 साल पहले, कहा था क्या मतलब करके ही दिखाया था इसने। रेप केस में ये बहुत बड़ा अपराधी पाया गया था। रेप केसेस उसने बहुत किए थे, आश्रम पे बुला करके ऐसे ऐसे करता था। तो आप बताइए मुझे कि ये जो बाबा हैं हमारे यहाँ पर, क्या ये वास्तव में बाबा है? क्या ये वास्तव में भगवान का रूप है? भगवान का रूप होता है वो जो धन दौलत से दूर रहे। क्या भगवान अपराधी थे? बिल्कुल नहीं थे। क्या भगवान पाखंडवादी थे? बिल्कुल नहीं थे। क्या किसी धर्म में, क्या किसी गीता में, क्या किसी पुराण में ये बताया गया है कि आप जनता के साथ छल कीजिए, कपट कीजिए? बिल्कुल नहीं। छल कपट आधार को लेकर के किया जाता है, लेकिन ये बिना आधार के ही, विदाउट किसी तर्क के ही ये अपनी वाणी को इस तरीके से फैला देते हैं जिस तरीके से समुद्र में मछलियों को छोड़ दिया जाए, बाद में पूरे समुद्र में वो मछलियाँ ही मछलियाँ हो जाती हैं। उसी तरीके से मछलियों का उदाहरण ये है कि ये जो विष जो बोलते हैं ना, अपने मुंह से जो निकालते हैं शब्द समझिए विष हो गया। अगर आपने 2 बूंद गिलास में डाल दिया तो पूरा पानी जो है पूरा गिलास विष का हो जाएगा। उसी प्रकार से ये अगर आप जनता के अंदर ये विष डाल दिया इसने उल्टा वाला, तो सारी जनता में विष फैल जाएगा, जनता एक दूसरे को मारने पीटने काटने लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि इन बाबाओं के पीछे नहीं पड़ें, अपने माता पिता का सम्मान करें, और माता पिता ही सबसे बड़े आपके गुरु हैं, सबसे बड़े आपके भगवान हैं। और भगवान का भी अर्थ यही है कि आपके माता पिता कभी गलत रास्ते को नहीं चुनने देते, और गलत रास्ता आप चुन रहे हैं अपने माता पिता को छोड़ करके उस पाखंडी बाबा के चरणों में जा रहे हैं। वो पाखंडी बाबा जो बाबा अपने आप को समझता है मैं भगवान हूँ, उसके चरणों में आप भगवान मानते हो, चरणों को भगवान मानते हो। इसका मतलब भगवान से ऊपर का दर्जा वो पाखंडवादी जिन बाबाओं के मैंने नाम गिराए हैं, उन पाखंडी बाबाओं के चरणों में भगवान है। इसका मतलब ये हुआ। फिर तो खुद मानसिकता लगाइए भाई। हमारा देश इसलिए पाखंडवाद में है क्योंकि शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा कीजिए, अच्छी सी रिसर्च कीजिए, जान करके पता चलेगा तुमको कि दुनिया कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक नहीं पहुँची। इसी बात को मैं यहीं तक समाप्त करना चाहूँगा। पाखंडी बाबाओं की मैं और नई जानकारी लेते आऊँगा। पाखंडवाद को ख़त्म करने के लिए ये मेरा मिशन है कि स्टॉप पाखंडवाद हैशटैग स्टॉप पाखंडवाद, ये मेरा हैशटैग चलेगा। आप इसको वायरल भी कर सकते हैं। आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ यह है कि आप पाखंडवाद को बिल्कुल नहीं समझे, पाखंडवाद को बिल्कुल समझे ही नहीं कि है ही नहीं। मतलब पाखंडवाद ये है कि जो बाबा हैं उन पाखंडवादियों के पास जाओगे नहीं तो पाखंडवाद होगा ही नहीं। जब पाखंडवादियों के पास जाओगे तो पाखंड बढ़ेगा और आपके अंदर फूट पड़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।